नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। यदि किसी भी प्रकार का संकट हो, भले रोजगार घर में ना हो, अशांति रहती हो, धन बिल्कुल ना हो और शत्रुओं ने जीवन मुश्किल कर रखा हो, रोग से पीड़ित हो, कानूनी जाल में फंसे हो, या आपका कोई काम या अपना कोई आपका जेल में बंद है, तो आप ये हर बाधा को नष्ट कर सकते हैं इस कार्य उपाय के द्वारा। ये सारे कार्य सिद्ध कर देगा। हनुमान जन्मोत्सव के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर यथाशक्ति राम नाम का जाप करें, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और सूर्यदेव और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करें कि आप मेरे सभी कार्यों को सिद्ध करने हेतु मेरे सभी संकटों का नाश करें व पवन पुत्र हनुमान को आज्ञा दें कि वे अपनी कृपा मुझ पर करें और मेरे सभी संकटों का नाश करें, सर्व कार्य सिद्ध करें। यदि आपका कोई मुख्य लक्ष्य है, तो कोई संकट है जिसे आप निवृत्ति पाना चाहते हैं, तो उसका वर्णन इस प्रार्थना में अवश्य करें। इस दिन उपवास अवश्य करें व ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब 108 पीपल के पत्ते लेकर आएं, लाल चंदन लाएं, 5 छेनी के रसगुल्ले लेकर आएं, एक पान वाले से हनुमान जी का बीड़ा बनवा कर लाएं, एक जनेऊ, एक गुलाब की माला। सर्वप्रथम हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, जनेऊ पहनाएं, गुलाब की माला पहनाएं, तिल के तेल का एक दीपक और एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर पान का बीड़ा अर्पित करें, 5 रसगुल्ले अर्पित करें। यदि आप हनुमान जी का रोट बनाने में सक्षम हैं, तो वह भी भोग स्वरूप रखें। अब 108 पीपल के पत्तों पर श्री राम लाल चंदन से लिखें, यथाशक्ति राम नाम का उच्चारण करें। फिर सर्वप्रथम आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब 108 बार राम स्तुति पढ़नी है। हर स्तुति पढ़ने के बाद यह पीपल का पत्ता हनुमान जी को अर्पित करना है। जब पूरे 108 पत्ते आप अर्पित कर जाएंगे, तब हनुमान जी को अपनी सारी पीड़ा बता दें और जो भी मनोकामना है वह कह दें तथा वचन लें कि आपका संकट वह निवारण जरूर करें और आपकी मनोकामना पूर्ण करें। अब आपको बजरंग बाण का पाठ करना है 3 बार। एक बार राम स्तुति का पाठ करते करते 108 पत्तों को उठा लेना है और 107 पत्ते आप जल प्रवाहित कर देंगे और एक पत्ते को लैमिनेट करवाकर अपने मंदिर में रख लें। जब तक आपका सारा कार्य हनुमान जी सिद्ध न कर दें, आपको नित्य इस पत्ते के सामने एक बार राम स्तुति, एक बार बजरंग बाण और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी को अपने कार्य को करने का याद दिलाना है। आप देखेंगे शीघ्र ही ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। किसी भी धर्म अनुचित कार्य की प्रार्थना ना करें अथवा आपको हानि हो सकती है। इसके अलावा हनुमान जी के 11 स्वरूप हैं, लेकिन किस स्वरूप की पूजा करने से क्या लाभ होता है यह जानते हैं। पूर्व मुखी हनुमान जी, पूर्व की तरफ मुख करने वाले बजरंग बली की पूजा करना बेहद शक्तिशाली और करोड़ों सूर्य के तेज के समान बताया गया है। शत्रु के नाश के बजरंग बली माने जाते हैं। दुश्मन अगर आप पर हावी हो रहे हैं, तो पूर्व मुखी हनुमान जी की पूजा शुरू कर दें। पश्चिम की तरफ मुख वाले हनुमान जी को गरुड़ का रूप माना जाता है। इन्हें संकट मोचन का स्वरूप माना गया है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी का वाहन गरुड़ अमर है, उसी के समान बजरंग बली भी अमर है। यही कारण है कि इन्हें कलयुग में जागृत देवताओं में बजरंग बली को माना जाता है। उत्तर की तरफ मुख करने वाले हनुमान जी की पूजा शुक्र के रूप में की जाती है। एक बात और यह कि उत्तर दिशा यानी ईशान कोण देवताओं की दिशा होती है, यानी शुभ और मंगलकारी। इस दिशा में स्थापित बजरंगबली की पूजा से इंसान की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इस ओर मुख के भगवान जी की पूजा आपको धन दौलत ऐश्वर्य प्रतिष्ठा लंबी आयु के साथ ही रोग मुक्त भी बनाती है। दक्षिण मुखी हनुमान जी को भगवान नरसिंह का रूप माना जाता है। दक्षिण दिशा यमराज की होती है। हनुमान जी की पूजा करने से इंसान के डर, चिंता, दिक्कतों से मुक्ति मिलती है। दक्षिण मुखी हनुमान जी बुरी शक्तियों से बचाते हैं। ऊर्ध्वमुखी हनुमान जी, ऊर्ध्वमुख रूप यानी घोड़े के रूप का माना गया है। इस स्वरूप की पूजा करने से दुश्मनों और संकटों से मुक्ति मिलती है। इस स्वरूप को ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान ने धारण किया था। पंचमुखी हनुमान जी के 5 रूपों की पूजा की जाती है और अलग अलग शक्तियों की परिचायक है। रावण ने जब छल से राम जी और लक्ष्मण जी को बंधक बना लिया था, तो तब हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण कर ही रावण से उन्हें मुक्त कराया था। 5 दिए एक साथ बुझाने पर ही श्री राम लक्ष्मण मुक्त हो सकते थे, इसलिए उन्होंने 5 मुख्य रूप धारण किया और उत्तर दिशा में वरामुख, दक्षिण में नरसिंह, पश्चिम में गरुड़, आकाश में हयग्रीव और पूर्व में हनुमान जी के मुख में ये विराजे हैं। एकादशी हनुमान, यह रूप भगवान शिव का स्वरूप भी माना जाता है। एकादशी रुद्र यानी 11वां अवतार माना जाता है। 11 मुख वाले कालकार मुख के राक्षस का वध करने के लिए भगवान ने एकादश मुख का रूप धारण किया था। चैत्र पूर्णिमा यानी हनुमान जन्मोत्सव के दिन इस राक्षस का वध किया था। यही कारण है कि भक्तों को एकादशी और पंचमुखी हनुमान जी पूजा सारे ही भगवान की उपासना के समान माना जाता है।
हनुमान जी के इस स्वरूप की पूजा से भक्त साहस और आत्मविश्वास पाने में सक्षम होते हैं। वीर हनुमान जी की पूजा करने से भगवान के बल, साहस, पराक्रम को माना जाता है। अर्थात जब भगवान श्री राम के काज संवार सकते हैं तो भक्तों के क्यों नहीं। भक्त हनुमान भगवान का यह स्वरूप श्री राम भक्त का है। इनकी पूजा करने से आपको भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलता है। बजरंगबली की पूजा अड़चनों को दूर करने वाली होती है। इस पूजा से भक्तों की एकाग्रता और भक्ति की भावना जागृत होती है। दास हनुमान बजरंगबली का यह रूप श्री राम के प्रति उनके अनन्य भक्ति को दिखाता है। यह स्वरूप पूजा करने वाले भक्तों के धर्म, कार्य और रिश्ते नाते निभाने में निपुणता हासिल होती है। सेवा और समर्पण का भाव भक्त इस स्वरूप के जरिए ही पाते हैं। सूर्यमुखी हनुमान यह स्वरूप भगवान सूर्य का माना जाता है। सूर्य देव बजरंगबली के गुरु माने गए हैं। इस स्वरूप की पूजा से ज्ञान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, उन्नति के रास्ते खुलते हैं, क्योंकि श्री हनुमान के गुरु सूर्यदेव अपनी इन्हीं शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।